वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सॉफ्ट और जानेंगे सॉफ्ट के बारे में। सॉफ्ट क्या है और कितने टाइप्स के सॉफ्ट होते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। आइए देखते हैं सॉफ्ट के बारे में। सॉफ्ट का पहले बेसिक जान लेते हैं, सॉफ्ट क्या है। तो सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट का कार्य मुख्य रूप से यह है कि पावर का ट्रांसमिशन करता है। पावर का ट्रांसमिशन शक्ति का पारेषण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये कैसे करता है? शाफ्ट जो है रोटेट करता है, मतलब घूमता है। मतलब कि समझिए कि मरोड़ घूर्ण जो है पारित करता है, घुमाव घूर्ण पारित करता है। जैसे समझने के लिए समझ लीजिए, जैसे जनरेटर में होता है तो जनरेटर में इंजन से डायनामो तक पावर का ट्रांसमिशन बाई शाफ्ट होता है, शाफ्ट के द्वारा होता है। दोनों के बीच में शाफ्ट लगा होता है, तो इंजन से जो घुमाव घूर्ण होता है वो डायनामो को पारित होती है। तो हम लोग क्या समझे कि शाफ्ट का मुख्य कार्य होता है शक्ति का पारेषण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति को पहुंचाना होता है। किसके द्वारा? घुमाव घूर्ण के द्वारा जो है शक्ति का पारेषण करता है। यही जो है हमारे नोट्स में भी है। देखिए एक बार रीडिंग मान लेते हैं क्या है। शाफ्ट का कार्य एक स्थान से प्राप्त शक्ति को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का होता है, जो मरोड़ घूर्ण यानी घुमाव घूर्ण के रूप में होता है। तथा इसका दूसरा कार्य यह भी है कि वह अपने ऊपर लगे अंगों, पुली, गियर, पहियों आदि को सहारता है। और क्या करते हैं, जो शाफ्ट होता है उसके ऊपर जो है गियर, पुली, फ्लाईव्हील, ये सब जो है मैकेनिकल एलिमेंट जो है लगाए जाते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये क्या करता है, शाफ्ट इसको भी सहारता है, मतलब कि बेस देता है लगाने के लिए। आगे जानते हैं, मुख्य रूप से जो शाफ्ट होता है हम लोग देखते हैं कि वो सिलेंड्रिकल होता है, मतलब कि क्या, बेलनाकार होता है उसकी आकृति। लेकिन अगर हमको आवश्यकता पड़े वर्गाकार या फिर आयताकार, तो हम उस आकृति की बना सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर विशेष स्थिति में बनाई जा सकती है। तो ये भी चीज लिखी जाएगी कि मुख्य रूप से शाफ्ट की आकृति जो है बेलनाकार होती है, किंतु आवश्यकता के अनुसार जो है इसे आयताकार या फिर वर्गाकार बनाया जा सकता है। और फिगर में देखिए, फिगर में दिखाया गया है कि ये जो शाफ्ट है वो सॉलिड है, मतलब पूरा भरा हुआ है, कहीं से भी खाली नहीं है। तो शाफ्ट टू टाइप्स हो गए, एक सॉलिड और दूसरा हॉलो। तो आवश्यकता के अनुसार जो है शाफ्ट को हॉलो भी बनाया जा सकता है, मतलब कि खोखला भी बनाया जा सकता है। खोखले शाफ्ट की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि शाफ्ट जो है हल्का होगा, जब अंदर का मटेरियल नहीं होगा तो वो हल्का होगा और उसमें मटेरियल कम लगेगा। और जो शाफ्ट अंदर से खोखला हो जाएगा, उसके अंदर से कोई दूसरा एलिमेंट, मतलब कि मान लीजिए कोई छड़ गुजारना हो, कोई पतला सा शाफ्ट गुजारना हो तो गुजारा जा सकता है। तो ये हो गया खोखले शाफ्ट का एडवांटेज, क्या फ़ायदा है। और शाफ्ट पर गियर, पुली और जो भी एलिमेंट लगाए जाते हैं, मैकेनिकल एलिमेंट लगाए जाते हैं, उनको लगाने के लिए शाफ्ट पर एक स्टेप बनाई जाती है, मतलब कि पैड़ियाँ बनाई जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, शाफ्ट जो है पहले थोड़ा पतला है, फिर और मोटा हो गया, फिर और मोटा हो गया। इसको बोलते हैं स्टेप्ड पुली, हिंदी में बोलते हैं पैड़ीदार शाफ्ट। इसमें क्या करना है कि इस शाफ्ट पर जो है, इसको बनाने का रीजन क्या है, इस शाफ्ट को ऐसा बनाने का रीजन क्या है? रीजन यह है कि अलग अलग डायमीटर के जो साइज है, जैसे पहला वाला डायमीटर कम है, उससे आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा डायमीटर हो गया, फिर और ज़्यादा डायमीटर हो गया। तो इस पर जो पुली जो है और गियर जो भी लगाया जाना है, उनके हब के साइज के अकॉर्डिंग जो है शाफ्ट का डायमीटर रखा गया, ताकि वो जो है फ्लाईव्हील और गियर जो है इजीली उस पर फिट हो सके। देखिए इसको देखते हैं, शाफ्ट क्या है। शाफ्ट को पैदीदार भी बनाया जाता है, जिससे इन पर गियर, पुली, बियरिंग आदि लगाने के लिए स्थान निर्धारित करते हैं। ये बात हो गई। और एक बार और जान लेते हैं, जो शाफ्ट होता है वो मैक्सिमम 7 मीटर लंबा बनाया जाता है। अधिक से अधिक जो है 7 मीटर लंबाई का शाफ्ट बनाया जाता है। यदि इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट की आवश्यकता होती है तो हम लोग कपलिंग द्वारा जोड़ करके उससे अधिक लंबाई का शाफ्ट प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी भी 7 मीटर से अधिक का शाफ्ट नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि दिक्कत यह है कि उसको कैरी करने में दिक्कत होता है, एक से स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में दिक्कत होता है। हाँ, कोई विशेष आवश्यकता पड़ गई कि 7 मीटर से अधिक ही बनाना है, तो उस अवस्था में जो है बनाया जा सकता है स्पेशल रिक्वायरमेंट पे। बट नॉर्मल वे में जब हमको शाफ्ट
7 मीटर से अधिक के शाफ्ट की जरूरत होती है, हम कपलिंग द्वारा उसको जोड़ के प्राप्त कर लेते हैं। और आगे जो शाफ्ट की मोटाई होती है वो जो है मिनिमम 25 mm से 500 mm तक का बनाया जाता है। व्यास की डायमीटर की बात करें तो इतने का बनाया जाता है। देखिए फिगर में दिखाए हुए हैं, देखिए ये फिगर है, ये स्टेप शाफ्ट का, पेड़ीदार शाफ्ट का। देखिए इस पे जो है एक हल्का सा फ्लाई व्हील लगा हुआ है, बाकी जहाँ पे यहाँ पे गियर लगा हुआ है। तो इस टाइप से जो है इसको स्टेप वाइज बनाया जाता है ताकि जो है गियर फ्लाई व्हील वगैरह जो है इस पर लगाया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मटेरियल की बात कर लें कि शाफ्ट किस मटेरियल का बना होता है, किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो मटेरियल देखिए जो शाफ्ट बना होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, मैक्सिमम जो है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, या फिर कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील। एलॉय स्टील का मतलब मिक्स, कई मटेरियल को मिक्स किया जाता है, जैसे कि निकल हो गया, क्रोम निकल हो गया, क्रोम वेनेडियम हो गया आदि। ये सब जो है मिला करके जो है शाफ्ट बनाया जाता है। अगर मेनली पूछा जाए शाफ्ट किसका बना होता है तो हम लोग कह देंगे माइल्ड स्टील का बना होता है, या फिर कार्बन स्टील का बना होता है, या फिर एलॉय का बना होता है। एलॉय में जब पूछा जाए तो कह सकते निकल का बना है, निकल क्रोम निकल का बना है, और क्रोम वेनेडियम का बना हुआ होता है। आगे क्वेश्चन ये आता है कि शाफ्ट किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो शाफ्ट बनता है हॉट रोलिंग के द्वारा, कोल्ड ड्राइंग के द्वारा, या फिर कोल्ड ड्राइंग के द्वारा। जब ये शाफ्ट बन जाता है, मतलब हॉट रोलिंग कर दिए, कोल्ड ड्राइंग कर दिए, तो उसके बाद शाफ्ट को फिनिश करने के लिए, एकदम एक्यूरेट साइज में लाने के लिए उसको जो है ग्राइंडिंग किया जाता है, या उससे पहले जो है टर्निंग की जाती है, खरादन किया जाता है लेथ मशीन पर, उसको खराद लिया जाता है, फिर उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, तो वो एकदम फिनिश हो जाता है। तो और एक्यूरेट साइज में हमको शाफ्ट प्राप्त हो जाता है, जो भी हमारी डायमीटर होती है उसमें प्राप्त हो जाता है। तो बनाने के जो प्रोसेस है वो क्या है, हॉट रोलिंग और कोल्ड ड्राइंग है। इसके साथ साथ ही जब बहुत ज़्यादा डायमीटर का जो है शाफ्ट बनाना हो, जैसे कि रेलवे के पहियों में देखे होंगे जो शाफ्ट लगा होता है उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सब बनाने के लिए जो है फोर्जिंग द्वारा जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, बड़े व्यास के शाफ्टों को फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है, फोर्जिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए शाफ्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ शाफ्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ शाफ्ट, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। शाफ्ट कितने टाइप्स के हैं, क्या है। मेनली जो है आपको जहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है 4 टाइप के शाफ्ट हैं। पहला जो है ट्रांसमिशन एंड मशीन शाफ्ट, दूसरा हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट, स्ट्रेट एंड क्रैंक शाफ्ट, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल शाफ्ट। नाम से ही मालूम चल रहा है कि कैसे शाफ्ट हैं। जैसे कि पहला वाला है ट्रांसमिशन, मतलब कि ट्रांसमिट, मतलब कि पारेषित करने वाले, पावर का ट्रांसमिशन करने वाले शाफ्ट। और दूसरा जो है मशीन शाफ्ट, मशीन शाफ्ट ऐसे शाफ्ट जो मशीन में होते हैं। और हॉलो मतलब कि खोखला, और सॉलिड मतलब कि भरा हुआ शाफ्ट। स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट मतलब कि जिसका एक्सिस जो है और जो है एक सीधी रेखा में ना हो। और चौथा रिजिड माने दृढ़, और फ्लेक्सिबल मतलब कि लचीली शाफ्ट। ये ऐसे नाम से ही मालूम चल जा रहा है कि किस टाइप के शाफ्ट होंगे। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं कि किस टाइप के शाफ्ट हैं। ठीक है, पहला जो है ट्रांसमिशन एंड मशीन शाफ्ट, मतलब कि पारेषण तथा मशीन शाफ्ट। पारेषण से और ट्रांसमिशन से मालूम चल रहा है कि ऐसा शाफ्ट जिसके द्वारा पावर का ट्रांसमिशन किया जाता हो। सारे तरह के शाफ्ट का यूज तो पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए होता है। देखिए ये किस टाइप से अलग है। किसी स्रोत के द्वारा जो शाफ्ट किसी मशीन को शक्ति पारित करने का काम करते हैं आते हैं पारेषण शाफ्ट कहलाते हैं। मतलब किसी स्रोत के द्वारा, मतलब कि मान लीजिए एक जनरेटर ही है, जनरेटर में एक साइड इंजन लगा होता है, दूसरे साइड अल्टरनेटर लगा होता है। तो जो इंजन है वो शक्ति का स्रोत है, मतलब उसमें जो है पावर जनरेट हो रही है, वहाँ से अल्टरनेटर तक जो है शक्ति का पारेषण शाफ्ट के द्वारा ही होता है। तो इस टाइप के शाफ्ट जो कहलाएंगे वो हमारे ट्रांसमिशन शाफ्ट या फिर पारेषण शाफ्ट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ लाइन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट आदि कुछ जो है पारेषण शाफ्ट के उदाहरण हैं। ये सब पारेषण शाफ्ट के उदाहरण हैं। आगे समझते हैं मशीन शाफ्ट। देखिए मशीन शाफ्ट के बारे में ये कहा जाता है कि मशीन शाफ्ट ऐसे शाफ्ट होते हैं जो मशीन के ही अंग होते हैं, मतलब मशीन के एलिमेंट होते हैं। इसका यह मतलब कि मशीन के अंदर का ही कोई पार्ट, जो मशीन है उसमें बहुत सारे सॉफ्ट लगे हो सकते हैं, जहाँ मशीन के अंदर ही पावर का ट्रांसमिशन दूसरे एलिमेंट के कर रहे हो, तो ऐसे सॉफ्टों को मशीन सॉफ्ट कहते हैं।
जैसे कि समझने के लिए इंजन का क्रैंकशाफ्ट, खराद अथवा ड्रिल मशीन की स्पिंडल आदि, ये सब जो है मशीन शाफ्ट होती हैं। जैसे देखिए जनरेटर, यहाँ पर देखा हुआ जनरेटर, ये जो है आपका लेथ है, तो लेथ के अंदर जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे सॉफ्ट का वर्क करते होंगे उनको जो है मशीन सॉफ्ट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हॉलो एंड सॉलिड सॉफ्ट। हॉलो एंड सॉलिड सॉफ्ट, तो हॉलो एंड सॉलिड सॉफ्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ऐसा सॉफ्ट जो ठोस हो और जो है काफ़ी स्ट्रांग भी होगी, ठोस होगी तो काफ़ी स्ट्रांग होगी, और जो है इसका जो एक्सिस होगा एकदम सीधा होगा, बिल्कुल भी लचीला होने की कोई संभावना नहीं होगी। और हॉलो सॉफ्ट के बारे में क्या जानते हैं, हॉलो सॉफ्ट, खोखली सॉफ्ट अंदर से जो एकदम पूरे खाली रहेगी, वेट में ये हल्का होगा और मटेरियल बनाने में कम लगेगा इसको, और जो है आवश्यकता पड़ने पर जो अंदर से खाली स्थान है उसके अंदर से कोई पाइप या फिर कोई पतला सॉफ्ट जो है उसके अंदर से गुजारा जा सकता है, जिससे कि आगे का अदर में से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये हॉलो सॉफ्ट है, और यहाँ पर जो है सॉलिड सॉफ्ट भी है और एक हॉलो सॉफ्ट, ये हॉलो सॉफ्ट है, ऊपर का जो है ये सबके सब हॉलो सॉफ्ट है, खोखली सॉफ्ट है ये सब। आइए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट एंड क्रैंक सॉफ्ट। स्ट्रेट एंड क्रैंक सॉफ्ट, ये क्या सीधी तथा क्रैंक सॉफ्ट क्या है? सीधी सॉफ्ट मतलब कि पूरी तरह स्ट्रेट हो, एकदम सॉफ्ट, एकदम सीधी, कहीं से भी कोई कर्व उसमें ना हो, कहीं मुड़ा ना हो। देखिए क्या है, सीधा तथा क्रैंक सॉफ्ट का मुख्य अंतर यह है कि सीधी सॉफ्ट का मुख्य अक्ष एक सरल रेखा में होता है। जो सीधी सॉफ्ट का मुख्य अक्ष है, इसका जो एक्सिस है वो हमारा एकदम सरल रेखा में होगा, एकदम सीधी रेखा में होगा। जबकि क्रैंक का क्या है, जबकि क्रैंक सॉफ्ट में एक या एक से अधिक क्रैंक लगी होने के कारण इसका मुख्य अक्ष एक सरल रेखा में नहीं होता है। दोनों में अंतर बस इतना है, स्ट्रेट सॉफ्ट में उसकी एक्सिस जो होती है एकदम सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, जबकि क्रैंक में ऐसा नहीं होता है। देखिए क्रैंक कैसा होता है, ये देखिए ये क्रैंक है, इसकी एक्सिस जो है देखिए, अगर इस वाले की बात करें तो ऐसे हो सकता है, और नीचे वाले की बात करें तो इधर, मतलब कि एक स्ट्रेट में नहीं होगा। तो ये क्रैंक है, दोनों में अंतर है, ये साधारण सॉफ्ट है और ये क्रैंक सॉफ्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल सॉफ्ट, नाम से मालूम चला, रिजिड मतलब दृढ़ और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला सॉफ्ट। देखिए इसके बारे में क्या है, दृढ़ सॉफ्ट की अक्ष निश्चित रहती है, दृढ़ सॉफ्ट की अक्ष जो है निश्चित रहती है, मतलब कि मूव नहीं करेगी, तथा क्रिया के दौरान अपने अक्ष को न बदलते हुए शक्ति पारक्षण करती है। मतलब जब काम करता है, क्रिया करता है, तो जो है अपने अक्ष को नहीं बदलता है। और लचीली में क्या होता है, देखिए लचीली सॉफ्ट की अक्ष लचीली होती है, अर्थात क्रिया के दौरान सरल रेखा में न रहते हुए इसकी आकृति आवश्यकतानुसार बदली जा सकती है। लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसकी एक्सिस जो होता है एक जगह पे नहीं होता है, वो क्रिया के दौरान बदलती रहती है। देखिए फिगर से समझते हैं, ये जितने भी सॉफ्ट हैं ये सब स्ट्रेट सॉफ्ट हैं, इनकी जो एक्सिस होती है एकदम सीधी होती है। और देखिए यहाँ पे जो है ये फ्लेक्सिबल सॉफ्ट है, इसके ये मोटर है, मोटर पे ये जो लगा हुआ है ये हमारा फ्लेक्सिबल सॉफ्ट है। ये जो है क्रिया के दौरान बदली जा सकती है, ये रोटेट करता रहता है अब अपने आप में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, देखिए ये तो बात हो गई कि कितने टाइप के सॉफ्ट हैं, सारे टाइप सॉफ्ट हमने समझा दिए, आपको समझ में आया होगा। आगे एक और टॉपिक बचता है, सॉफ्टों पर लगने वाले बल या भार। कोई सॉफ्ट है उसमें कौन कौन से भार लगते हैं या फिर कौन कौन से बल लगते हैं। तो सबसे पहले फिगर से समझ लेते हैं। देखिए ये फिगर आपकी बुक का ही है। देखिए जो है सॉफ्ट के ऊपर, ये सॉफ्ट है हमारा, सॉफ्ट के ऊपर जो बल लगता है या भार लगता है, मान लीजिए सॉफ्ट पर गियर लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है, कोई मैकेनिकल एलिमेंट लगा हुआ है, तो उसका लोड सॉफ्ट पे आता है। तो या सॉफ्ट का खुद का लोड, खुद का भार जो है वो जब लगता है सॉफ्ट के ऊपर तो उससे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ भार। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ भार। और दूसरा, जब सॉफ्ट रोटेट करता है, जब सॉफ्ट रोटेट करता है तो जो बल लगता है उसे बोलते हैं मरोड़ घूर्ण। क्या बोलते हैं? मरोड़ घूर्ण बोलते हैं। इसके साथ साथ इस पे जो है अच्छी भार भी लगता है, एक्सियल लोड भी लगता है। वो जो है मान लीजिए कि सॉफ्ट वर्टिकल स्थिति में मतलब कि खड़ा है, तो ऊपर से कोई लोड, कोई
लोड लगा हुआ है तो शाफ्ट को दबाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार का लोड जो है एक्सियल लोड कहलाता है, मतलब कि अच्छी भार कहलाता है। मतलब कि शाफ्ट पर जो है मेनली जो है 3 टाइप्स के जो है फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? अनुप्रस्थ भार, अच्छी भार और मरोड़ घूर्ण। इसको जो है बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। मरोड़ घूर्ण के बारे में देखिए क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। जब शाफ्ट शक्ति पारित करती है तो शाफ्ट पर उसे घुमाने के लिए एक बल लगता है, इसी बल को जो है मरोड़ घूर्ण कहते हैं। उसे घुमाने के लिए जो बल लगता है उसको मरोड़ घूर्ण कहते हैं, जैसा पहले बता दिया। अनुप्रस्थ भार देखिए, शाफ्ट के अपने भार के कारण तथा उस पर लगे अंगों जैसे गियर, पुली, पहिया, पट्टे आदि के भार के कारण लगने वाले को अनुप्रस्थ बल या अनुप्रस्थ भार कहते हैं। जो भी भार लगता है उसको अनुप्रस्थ भार कहते हैं। पर शाफ्ट के ऊपर खुद का भार या फिर उस पर लगे एलिमेंटों के भार को जो है अनुप्रस्थ भार कहते हैं। एक्सियल लोड या फिर एक्सिस भार, ये भार आज के समांतर होते हैं, इनके कारण शाफ्टों में सीधा संपीड़न प्रतिबल उपजता है। कैसा प्रतिबल? संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट पर अच्छी भार क्रिया करता है, एग्जाम्पल है प्रोपेलर शाफ्ट। मैं देखिए आपको समझ में आया होगा। ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो भार लगता है उसको जो अनुप्रस्थ भार, उसके मरोड़ के कारण जो बल लगता है उसको मरोड़ घूर्ण, और जो उसके अक्ष पर जो भार लगता है उसको अच्छी भार कहते हैं। तीनों जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शाफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है, बाकी का अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस का पेज फेसबुक पे बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से क्लिक करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।